नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है ना। आज हम लोग जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 सेट का पढ़ेंगे दोस्तों। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट दोस्तों या फार्मूला ही समझ लीजिए। ठीक है। जैसे इसके पहले हमने बताया भी था ये फार्मूला एन ये यूनियन बी अगर हो तो क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। यूनियन बताए थे जब क्या होता है टोटल होता है। क्या होता है दोस्तों टोटल होता है या ग्रुप होता है। ठीक है ग्रुप होता है। ठीक है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे यूनियन या क्या होता आर होता ओ आर होता है। ठीक है और ये क्या है फर्स्ट है और एन बी क्या है सेकेंड है। ठीक है और ये क्या दोस्तों जब इंटरसेक्शन होता एंड होता है एंड या क्या होता है कॉमन। क्या होता है दोस्तों कॉमन होता है। ठीक है ना। तो देखिए ये फार्मूला है। ठीक है अगर हम दोस्तों कहें कि एक नोट यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है हम कहें ओनली ए का क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों ओनली एन ए। ठीक है नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्या है एन ए माइनस ए जिसके साथ इंटरसेक्शन होगा दोस्तों वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ये फार्मूला समझ लीजिएगा। ठीक है ओनली का कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने कहा ओनली बी एन बी नंबर ऑफ सेट बी। ठीक है तो क्या होगा एन बी माइनस बी है ना तो एन बी माइनस यहाँ एन ए इंटरसेक्शन बी दोस्तों। ठीक है ना। हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया था। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल है। ठीक है एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल क्या होता है यूनियन। मान लीजिए यहाँ ए है ये कोई सेट है और ये क्या है बी है। हमने कहा ओनली ए अगर सिर्फ हमको ए चाहिए सिर्फ ए चाहिए हमको ए चाहिए तो हम क्या करेंगे इस पूरे ए में से पूरा ए यहाँ तक है ना तो पूरे ए में से और ए क्या है इंटरसेक्शन है यानी एन ए इंटरसेक्शन क्या है बी है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पूरे ए में से एन ए में से हम क्या करेंगे इंटरसेक्शन भाग पार्ट को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आ जाएगा ओनली एन ए आ जाएगा। ठीक है एन ए आ जाएगा तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ऐसे बी का ही कॉन्सेप्ट है। अगर हम पूरे बी में से इंटरसेक्शन पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ओनली एन यूनियन बी आ जाता है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए एक फार्मूला और है दोस्तों। जैसे अगर तीन लोग का यूनियन हो जैसे एन ए यूनियन बी। ठीक है तो सॉरी यहाँ पे तीन लोग का हो जैसे एन ए यूनियन बी यूनियन सी तीन लोग हो तो क्या होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है अब क्या होता है माइनस होता है एन ए बी। ठीक है इंटरसेक्शन में माइनस ए बी है फिर बी सी एन बी इंटरसेक्शन सी फिर सी ए। देखिए दोस्तों एक बार ए बी बी सी सी ए। ठीक है सी ए। ठीक है इंटरसेक्शन है दोस्तों ये क्या है इंटरसेक्शन है। ठीक है उसके बाद प्लस हो जाता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दोस्तों। ठीक है ना। तो देख लीजिए तो ये क्या है बी है दोस्तों ध्यान से देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या सी और यहाँ क्या हो जाता है प्लस। ठीक है अगर दोस्तों हमने कहा यहाँ पे ओनली ए का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो क्या होगा ओनली ए में एन ए में से दोस्तों ओनली एन ए। ठीक है एन है यहाँ एन ए में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए पहले इस वाले में क्या था एक ही बार ए था ना ए कॉमन एक बार में था। यहाँ देखिए ए कॉमन इसमें भी है और ए कॉमन इसमें भी है और ए कॉमन इसमें भी है तो क्या करेंगे यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है और फिर इसको भी माइनस कर देंगे एन सी इंटरसेक्शन ए और इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दोस्तों ये ओनली ए का कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है ना। अब देखिए
अगर हम सिर्फ कहें ओनली बी, ओनली एन बी कहें तो क्या होगा, ओनली का कॉन्सेप्ट है ये, ओनली या एग्जैक्टली, इसको एग्जैक्टली भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एन बी होगा, देखिए एन बी होगा माइन, अब देखिए बी भी कहाँ है, देखिए बी तो इसमें भी था और बी इसमें है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और ये क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ओनली का। जैसे हमने कहा ओनली एन सी, सी का क्या होगा, एन सी में से ये माइनस कर दें। अब देखिए सी कहाँ है, देखिए दोस्तों सी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है कि नहीं है। तो एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन यहाँ पे सी इंटरसेक्शन ए प्लस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दोस्तों देख लीजिए, अब हम इसको समझा दे रहे हैं वेन डायग्राम से कैसे। जैसे दोस्तों ये रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ये यूनिवर्सल है। मान लीजिए एक सेट यहाँ ए है, एक सेट बी है और एक तीसरा सेट सी है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है। हमने कहा ओनली ए, सिर्फ ए चाहिए, ध्यान से समझिएगा। अगर सिर्फ हमको ए चाहिए तो क्या होगा, देखिए दोस्तों सिर्फ ये यही ना, देख लिए सिर्फ ए है ना। अब देखिए ये पार्ट क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन है, ये पार्ट क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन है, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी है। और ये पार्ट क्या है दोस्तों, ए और सी का इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन सी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको ओनली ए चाहिए, पूरा ए है, पूरे ए में से, पूरे ए में से क्या है, देखिए पूरे यानी पूरे ए में से हम ए पार्ट, ये वाला पार्ट और ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये जो पार्ट है उसको ऐड कर देते हैं, जो तीनों का इंटरसेक्शन है। ये पार्ट क्या है, तीनों का इंटरसेक्शन है, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और तीनों का जो ऐड इंटरसेक्शन होता है उस पार्ट को हम ऐड कर लेते हैं। तो हमारा ओनली ए का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, जहाँ भी अगर ग्रुप लिखा हो, ठीक है, जैसे ग्रुप माने समूह, ग्रुप हो या कमेटी हो, ठीक है, ग्रुप हो या क्या हो, कमेटी हो, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादातर देखिएगा यूनियन फॉलो होता है, यूनियन यानी यू होता है, ठीक है ना। और जहाँ पे होता है सर्वे, तो सर्वे जो होता है दोस्तों, देखिए सर्वे क्या होता है, पूरे मोहल्ले में होता है, पूरे जगह होता है, तो वो क्या होता है, यूनिवर्सल, वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, ओ यू होता है, यूनिवर्सल, ठीक है ना, ये चीज़ समझ लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, डिमार्गन का नियम है ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, एन अगर इंटरसेक्शन है तो ए यूनियन बी पूरे होल डैश लिख सकते हैं। और दोस्तों जिस पे भी डैश लिखा होता है उसको क्या लिख सकते हैं, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी लिख सकते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, अगर ए डैश है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ सेट है, ए डैश क्या लिखेंगे, यू माइनस ए, क्या लिखेंगे, यू माइनस ए दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये याद रखिएगा, अगर ए इंटरसेक्शन है ए यूनियन बी का, तो क्या होगा, देखिए ए और बी में जो भी यूनियन होगा, तो अगर इंटरसेक्शन अकेला है ना, तो जब भी यहाँ ए के साथ इंटरसेक्शन होगा तो जो छोटा होता है, जो स्मॉल होता है वही होता है दोस्तों, जो स्मॉल होता है वही होता है इंटरसेक्शन के केस में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर ए इंटरसेक्शन है, ए यूनियन बी है, तो इसमें जो भी स्मॉल होगा वो क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए ए है, ठीक है, अगर यहाँ यूनियन है और ए इंटरसेक्शन बी है, क्या है, ए इंटरसेक्शन क्या है, बी है, तो दोस्तों देखिए अगर ए और बी का दोनों का इंटरसेक्शन है, अगर यहाँ यूनियन है, बाहर क्या है, यूनियन है,
तो जो बड़ा होगा यानी लार्ज होगा, जो लार्ज होगा वो यहाँ होगा ये लार्ज है ना, यहाँ ये है अकेला है, यहाँ क्या यूनियन। तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा, अगर यहाँ दोनों कॉमन है यानी ए है और यहाँ क्या है इंटरसेक्शन है, ठीक है, यूनियन है और उन दोनों में इंटरसेक्शन है तो ये होगा। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है और उसके बाद ए के साथ यूनियन है तो क्या होगा, ए होगा, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पे है देख लीजिए, अगर दोस्तों a माइनस बी है, ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b पे डैश लिख सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिए, अगर a माइनस बी है तो दोस्तों डैश जिस पे भी डैश लगता है उसका मतलब नहीं। अगर जैसे a डैश है इसका मतलब क्या, a नहीं, यानी a नॉट, क्या a नॉट यानी नॉट a, यही ना दोस्तों, नॉट ए, ठीक है ना। जब जिस पे भी डैश लग जाता है उस पे क्या होता है, ए नॉट, ये प्रूव भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए इसको हम प्रूव कर लेते हैं ज़रा। जैसे u हमारे पास है 1 2 3 4 है, ठीक है ना। अब a हमारे पास है देखिए 1 2 है और हम b है हमारे पास, देखिए b है 2 3 है, ध्यान से समझिएगा, b क्या है 2 3। अगर हम यहाँ a में से b सब्ट्रैक्ट करें तो a में से b जाएगा तो कितना बचेगा, अगर b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। तो a माइनस बी और a इंटरसेक्शन, और b डैश को क्या लिख सकते हैं, b डैश को लिख सकते हैं u माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, u माइनस बी, ठीक है। अब ये देखिए a में से b जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे देख लीजिए a में से b सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 2 मिल जाएगा, तो ये नहीं लिखेंगे, 1 ही बचेगा। और यहाँ देखिए a कितना है 1 2 है। अगर u में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, u में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 3 कैंसिल 1 4 होगा, क्या होगा 1 और 4 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 है और इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 ही है ना, यानी हमारा क्या है 1 इक्वल टू यहाँ का सेट कितना 1, यानी 1 1 एलिमेंट आया, इसलिए हमारा क्या है ऐसा ही है। अगर a माइनस बी हो और a इंटरसेक्शन b पे डैश हो तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे और बता दे रहे हैं। अगर a यूनियन a डैश हो, अगर a यूनियन a डैश हो तो यूनियन के इक्वल होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर a यूनियन a डैश हो तो किसके इक्वल होगा, u के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको प्रूफ भी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए, अगर a यूनियन a पे डैश है तो u के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे देखिए u इक्वल टू क्या है 1 2 3 है मान लीजिए, और a इक्वल टू क्या है 1 2 है, ठीक है। तो देखिए a है यूनियन है, a डैश को क्या लिख सकते हैं u माइनस a डैश को क्या u माइनस a कितना है 1 2 है, यूनियन है, u में से जाएगा, u में से जाएगा 3 होगा, और इसका यूनियन कितना होगा 1 2 3, और 1 2 3 किसके इक्वल है दोस्तों, यूनियन के इक्वल है ना, क्या है यूनियन के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं ये यूनियन a डैश जो होता है u के इक्वल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यूनियन a डैश यहाँ u के इक्वल होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं यहाँ पे। अगर a, ठीक है, इंटरसेक्शन a डैश है तो वो फाई के इक्वल है, ठीक है ना। जैसे प्रूफ देख लीजिए, जैसे u इक्वल टू क्या है 1 2 3 है, ठीक है ना, और a इक्वल टू मान लीजिए 1 2 है, क्या है 1 2 है। तो यहाँ क्या a है आपका 1 2 और यहाँ इंटरसेक्शन है, और इसको a डैश को क्या लिख सकते हैं u माइनस a, तो यहाँ कितना 1 2 है इंटरसेक्शन, और u में से जाएगा तो u में से जाएगा 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, फाई है। तो हमारा क्या है ये, यानी a इंटरसेक्शन a डैश क्या है फाई के इक्वल होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिसाइड एमंग द, यहाँ से फॉलोइंग सेट विच सेट्स ऑन सबसेट ऑफ वन एंड अदर, ठीक है। सबसेट, तो दोस्तों सबसेट का कॉन्सेप्ट इसके पहले आप पढ़े हैं, जैसे बता दे रहे हैं। ऐसा साइन क्या होता है सबसेट, ये होता है, या इस तरह का साइन क्या होता है सबसेट होता है। सबसेट का मतलब होता है पीछे के जितने भी एलिमेंट होते हैं
वो आगे एलिमेंट में क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। जैसे 2 3, तो देखिए 1 यहाँ है, ठीक है, 2 यहाँ है ना, तो ये क्या है, सबसेट। तो यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ बी है, तो ये क्या है, सबसेट है दोस्तों, सबसेट है ऑफ बी, यानी ए क्या है, सबसेट है बी का, ये क्या है, सबसेट है बी का, ठीक है, यानी सारे एलिमेंट मिलने चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ 1 2 हो जाए और यहाँ पे 1 3 4 हो जाए, तो यहाँ 2 नहीं है ना, 2 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट सबसेट। क्या है ये, नॉट सबसेट, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है ये दिया है x एट x बिलोंग R एंड x जस्टिफाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, सेट ब्यूटेड फॉर्म में दिया है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। a इक्वल टू दिया ना, सॉल्व करते हैं, तो इसका जो यहाँ पे इक्वेशन दिया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना 12 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, दो ऐसे नंबरों का मल्टीप्लाई करिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आवे और उनको प्लस, अगर यहाँ प्लस हो तो ऐड करने पे 8 आवे, ठीक है। तो 6 2 जा यहाँ पे 8 होगा, सॉरी 6 2 जा यहाँ पे 12 होगा, और 6 और 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 8 को लिखेंगे 6 प्लस 2, यहाँ कितना एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x अंदर जाएगा माइनस, तो माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ 6 होगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 12 यहाँ पे 2 6 जा 12, 6 होगा 0, और यहाँ कितना x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आया 6, ठीक है, और यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो x की वैल्यू 2 आया। यानी जो हमारा a था, अगर हम उसे रोस्टर फॉर्म में लिखें तो x की वैल्यू 2 और 6 आया। क्या आया, 2 और 6, ठीक है ना। और b कितना है दोस्तों, देखिए 2 4 6 है, b कितना आया 2 4 6, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं b कितना है यहाँ पे 2 4 6, ठीक है ना। और c कितना है, C है आपका 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और D कितना है, सिर्फ 6 है, D कितना सिर्फ 6 है। अब दोस्तों देखते हैं कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट है, एक दूसरे से देखेंगे कौन किसका। अब देखिए A की वैल्यू, A की सारी वैल्यू इसमें मिल जाएगा B में, तो हम यहाँ लिखेंगे A जो है सबसेट है किसका, B का। क्यों दोस्तों, क्योंकि a का सभी वैल्यू b में मिल जाएगा। जैसे यहाँ 2 6 है तो यहाँ 2 6 है, चलिए कामा लगा देते हैं, a की सारी वैल्यू c में मिल जाएगा। जैसे 2 और 6 बच जाए कोई बात नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी मिल जाना चाहिए। तो a सबसेट है किसका, c का, ठीक है। अब देखिए a की पूरी वैल्यू d में मिला दोस्तों, नहीं मिला, a की पूरी वैल्यू d में नहीं मिला तो सबसेट नहीं, छोड़ दीजिए। b देखिए, अब b को मैच कराइए, b ए में नहीं मिल पाएगा, बी सी में मैच कर देगा, बी की सारी वैल्यू सी में मिल जाएगा, 2 4 6 2 4 6, ठीक है। तो बी जो है सबसेट है किसका, सी का। अब चलिए बी किसी और में मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिल पाएगा। सी देखिए, सी इसमें भी नहीं मिल पाएगा, सी इसमें भी नहीं मिल पाएगा, सी इसमें भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सी के पास 8 है, यहाँ 8 नहीं है। चलिए डी देखिए दोस्तों, डी ए में मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, 6 है ना तो मिल जाएगा, डी सबसेट है ए का, ठीक है। अब देखिए डी बी में मिल जाएगा, 6 है ना तो 6 मिल जाएगा इसमें, डी जो है, ठीक है, देख लीजिए डी सबसेट है, ठीक है, डी का इसमें देखिए मिल जाएगा ए में, और डी बी में भी मिल जाएगा, और डी सी में मिल जाएगा, ठीक है, डी सबसेट है सी का, ठीक है ना। तो ये जो है मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा ट्रू है और या फॉल्स, ट्रू है कि फॉल्स है। इफ़ इट इज़ ट्रू, ठीक है, इफ़ इज ट्रू, ठीक है, कौन सा ट्रू है, प्रूव्ड है तो उसको प्रूव करिए, अगर ट्रू हो तो प्रूव करिए। इफ़ इट इज़ फॉल्स, अगर फॉल्स है तो क्या करिए, एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है ना।
तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर एलिमेंट और सबसेट का कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए ध्यान से, एलिमेंट हम बताए थे कि एलिमेंट जो होता है अगर इसके लेफ्ट में हमेशा जो है, जैसे एप्सिलॉन है ना, तो एप्सिलॉन के जो लेफ्ट में हमेशा एलिमेंट लिखा जाता है। एलिमेंट जैसे मान लीजिए हमेशा क्या लिखा जाता है, एलिमेंट। एलिमेंट माने स्मॉल में ए हो गया, बी हो गया, इस तरह से। और यहाँ कभी कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया जाता, एलिमेंट के लेफ्ट में कभी भी कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। और इस साइड कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है और इधर सेट को लिखा जाता है। इधर क्या लिखा जाता है, सेट को, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर ए इक्वल टू क्या है, 1 2 है, तो यहाँ 2 सिर्फ एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट है यहाँ ए का, ठीक है। अगर हम कहें 3 एलिमेंट है ए का, तो 3 इसमें है ही नहीं है, तो 3 नॉट एलिमेंट। दोस्तों याद रखिएगा 2 एलिमेंट यानी 2 जो एलिमेंट है वो ए का है, यानी 2 ये 2 एलिमेंट। और कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्या है, नहीं है, सिर्फ 2 है, तो 2 होगा और इधर कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए आप जो सबसेट का क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू है 1 2 और बी इक्वल टू है मान लीजिए 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे ए सबसेट है बी का, ये सबसेट है। जैसे ए के सारे अब जो बी में मिल जाते हैं, यहाँ कर्ली ब्रैकेट होता है 1 2 और यहाँ क्या सबसेट है 1 2 3, यानी कि ये 1 2 पूरा इसमें मिल जाता है, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट होता है, सबसेट में यहाँ कर्ली ब्रैकेट होता है। अगर नहीं मिले, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू है 1 2 3 है और b इक्वल टू मान लीजिए 1 1 3 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 1 2 3 3 है, ठीक है, और यहाँ पे सबसेट है 1 3 5। तो बताइए सबसेट है ये, तो 3 इसमें है, 2 है इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो 2 इसमें है ही नहीं, तो ए नॉट सबसेट क्या, बी, ए नॉट सबसेट बी दोस्तों। तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स एलिमेंट 2 बट एक्स नॉट बिलोंग टू बी, ठीक है, ऐसे तो नॉट सबसेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल यहाँ देखेंगे, ठीक है। अगर ट्रू है तो प्रूव करना है, फॉल्स है तो एग्जाम्पल देना है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे जो दोस्तों क्वेश्चन है, देखिए एक्स एलिमेंट है ए का, एक्स जो है एलिमेंट है ए का एंड ए एलिमेंट है बी का, तो देन एक्स एलिमेंट होगा बी का। बताइए एक्स बी का एलिमेंट होगा। चलिए देखिए एक्स एलिमेंट ए का, तो हम ए का कोई एक एग्जाम्पल लेट करेंगे। देखिए एक्स का एक्स जो है यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है ए का, तो एक्स जो है क्या है, एलिमेंट है ए का। तो हम ए इक्वल टू लेंगे, एक्स एलिमेंट है ना, तो एक्स इसके अंदर रहेगा और इसके बाद हम कुछ एक और ले लेते हैं, एक्स्ट्रा 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक्स जो है यहाँ पे x भी ले लिए और क्या एक एक्स्ट्रा ले लिए 1। अब देखिए ये एलिमेंट है b है, ये एलिमेंट है b, जो ये पूरा सेट है दोस्तों, पूरा ये b का एलिमेंट है। तो b कैसे लिखेंगे, b इक्वल टू लिखेंगे ये पूरा सेट में इसका एलिमेंट है, तो b ये है तो इसका मतलब ये भी है, तो यहाँ इसके अंदर हो जाएगा x1 कर्ली ब्रैकेट में और इससे कुछ अलग एक एक्स्ट्रा ले लीजिए 2, क्या ले लीजिए अलग, 2 ले लीजिए, ठीक है ना। तो बताइए x एलिमेंट होगा b का, तो चलिए यहाँ x एलिमेंट होगा b का, तो x एलिमेंट है और b कितना है यहाँ पे, देखिए कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट में x1, यहाँ कितना 2 है। तो देखिए अब x क्या सिर्फ x एलिमेंट है, नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ कर्ली ब्रैकेट में आ गया, क्या आ गया, ये कर्ली ब्रैकेट अकेला यहाँ पे नहीं है, अकेला अगर रहता तो होता, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट में हो गया। ये पूरा एलिमेंट है, क्या है, ये पूरा एलिमेंट है और एलिमेंट के अंदर एलिमेंट है। इस अगर हम इसकी बात करें तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है और ये क्या है, सिर्फ x है, तो ये हमारा नॉट एलिमेंट है। क्या है, नॉट एलिमेंट है, हमने एग्जाम्पल दे दिया। और ये क्या है, फॉल्स है, क्या दोस्तों, फॉल्स है। तो जो कह रहे थे ये कि एक्स एलिमेंट इतना होगा, ये इनका गलत है, क्या है, इनका गलत है, यानी ये फॉल्स है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट
देखिए दोस्तों, यहाँ ए सबसेट है बी, ए का जो सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो ए हम लेट कर लेते हैं, मान लीजिए 1 2 है, क्या है 1 2 है, ठीक है। और बी में हम लेट करते हैं क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, 1 2 हमने यहाँ पे 3 लेट कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, बी एलिमेंट है सी का, बी जो है एलिमेंट है सी का, तो सी हमने लेट किया, और बी क्या है, ये जो बी है पूरा इसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट मतलब क्या, यहाँ पे एलिमेंट है यानी 1 2 3, ये जो बी है ना दोस्तों, बी बी मतलब ये पूरा, बी माने पूरा, इसका क्या है एलिमेंट है। कुछ अलग ले लेते हैं सी में, मान लीजिए 4 ले लिए, ठीक है। तो बताइए क्या ए एलिमेंट होगा सी का, ए एलिमेंट होगा, ए एलिमेंट होगा सी का। चलिए ये क्या है 1 2 है, ये क्या है 1 2 है, ये यही ना एलिमेंट है। देखिए एलिमेंट क्या है, ए 1 2 है, एलिमेंट है यहाँ पे सी, सी क्या है यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 है, और यहाँ कितना 4 है। तो दोस्तों 1 2 है इसमें नहीं है, क्यों, देखिए क्योंकि ये पूरा एक साथ, ये पूरे जो है ये पूरा क्या एलिमेंट हो गया, ये पूरा क्या हो एलिमेंट हो, अकेला 1 2 नहीं है कहीं, अकेला 1 2 नहीं है, क्योंकि 1 2 जो एलिमेंट है यह अकेला नहीं है, 1 2 3 इसके साथ आ गया, एक कर्ली ब्रैकेट में 1 2 क्या आ गया 3 आ गया, तो ये क्या है फॉल्स है, ये भी क्या है फॉल्स है, ठीक है ना, ये क्या फॉल्स। दोस्तों ये चीज़ समझ लीजिए कैसे, देखिए 1 2 है, ये कर्ली ब्रैकेट में 1 2 है, तो यहाँ अगर कर्ली ब्रैकेट में कहीं 1 2 आ जाता है, जैसे कर्ली ब्रैकेट में मान लीजिए कर्ली ब्रैकेट में कहीं 1 2 आ जाता, ठीक, और कर्ली ब्रैकेट ऐसे रहता, अब मान लीजिए यहाँ 4 आता, तब एलिमेंट हो जाता। लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट में 3 है तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, तब नहीं हो पाएगा, और क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3rd नंबर है, ठीक है। इफ़ ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का, देन ए सबसेट होगा सी का। चलिए हम लेट कर लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए ए सबसेट है बी, मतलब ए का जो सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, जैसे 1 2 है ना, तो ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, जैसे 1 2 है, एक अलग से ले लेंगे 3, ठीक है ना। अब देखिए बी सबसेट है सी का, बी का जो सारा एलिमेंट सी में होना चाहिए, बी का सारा एलिमेंट सी में होना चाहिए, बी का सारा यानी 1 2 3 और एक और ले लीजिए 4, बी का सारा एलिमेंट सी में होना चाहिए। तो देन ए सबसेट है सी का, तो यहाँ लिख देते हैं ए सबसेट है सी का। देखिए ए क्या है 1 2 है, क्या है 1 2 है, और यहाँ सबसेट है, और सी क्या है 1 2 3 4 है। तो देखिए 1 2 है ना, इसमें 1 भी देखिए 1 भी है और 2 भी है, तो यानी क्या है ए सबसेट है सी का, ए सबसेट है क्या सी का, ये क्या है ट्रू है, ये क्या है दोस्तों ट्रू, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा ट्रू। देख लीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर है, इफ़ ए नॉट सबसेट बी, ए का सभी एलिमेंट बी में नहीं है, तो ये लेट कर लीजिए, ए का सारा अवयव बी में नहीं है, तो यहाँ ए है तो क्या है 1 2 है, और बी है यहाँ पे, ए का सारा एलिमेंट है ही नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 3 मैंने ले लिया, ठीक है। ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, और बी का सारा एलिमेंट सी में नहीं है, बी का सारा एलिमेंट सी में नहीं है, तो यहाँ सी ले लीजिए। अब बी का सभी एलिमेंट जो है सी में नहीं है, तो 3 4 ले लीजिए, यहाँ क्योंकि 2 नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, ये हमने ए वेरीफाई कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए बी का सारा एलिमेंट सी नहीं है, हमने यहाँ देखिए बी का सारा एलिमेंट सी में वेरीफाई कर दिया। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे यहाँ देन ए नॉट सबसेट बी, देखिए ये सही है कि क्या गलत है, ए की वैल्यू क्या है 1 2 है ना, 1 2 है यहाँ पे, ठीक है, और नॉट सबसेट है सी, सी कितना है 3 4 है। दोस्तों सही तो है, इसका सारा अवयव जो है, देखिए इसका सारा अवयव जो है इसमें नहीं है, इसका सारा अवयव इसमें नहीं है, और इसका सारा अवयव इसमें नहीं है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा दोस्तों फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका सारा अवयव इसमें नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर है, यक्स बिलोंग करेगा ए में। अगर ए में यक्स बिलोंग करता है, मतलब यक्स हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे ले लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, हमारा क्या है, यक्स बिलोंग करता है ए में। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अब उसके बाद ए नॉट सबसेट बी, ए का सारा अवयव बी में नहीं है, तो यहाँ बी में लिखते हैं ए का सारा अवयव बी में नहीं है, 1 2 नहीं है, मतलब बहुत सारे अवयव इसमें नहीं है। ठीक, तो क्या ये अप्लाई होगा, सही है, यक्स बिलोंग करता है बी में, तो यक्स है, एलिमेंट है बी, क्या है यहाँ पे 1 2 है, तो इसमें क्या है, बिलोंग ही नहीं कर रहा है, क्या है, बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग है ही नहीं है, तो क्या है दोस्तों, ये फॉल्स है, क्या है, फॉल्स। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे 6 नंबर है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए का जो सभी एलिमेंट है बी में, तो ये हमने माना यहाँ पे 1 2 है। ठीक है, 1 2 है, और बी में ए का सभी एलिमेंट बी में 1 2 3 है। ठीक है ना, लेकिन बी में एक्स नहीं है, बी में जो है एक्स नहीं है। ठीक है, बी में एक्स नहीं है, तो देखिए यक्स एलिमेंट यहाँ ए, यहाँ पे यक्स नॉट एलिमेंट ए, तो यक्स है नॉट एलिमेंट ए, कितना है 1 2 है, क्या है 1 2, तो इसमें यक्स यहाँ ए में नहीं ना है, यक्स इसमें क्या है, नहीं है, इसमें यक्स नहीं है ना, तो ये क्या है, ट्रू है। देख लीजिए, जैसे ए है, ए 1 2 है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, और यक्स नॉट बिलोंग करता है ये, तो यक्स है नॉट बिलोंग करे, ए का वैल्यू क्या 1 2, यक्स इसमें नहीं है, तो हाँ ये क्या है दोस्तों, ट्रू है। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसका क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच डैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, तो हमें शो करना है बी इक्वल टू सी। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है ए यूनियन बी इक्वल टू है ए यूनियन सी। ठीक है, पहले हम दोस्तों इसको फॉलो कराते हैं, तो लेट करते हैं ए इक्वल टू क्या ले लिया जाए, जैसे यहाँ पे 1 2 ले रहे हैं। ठीक है, और b इक्वल टू क्या ले लिया जाए देखिए दोस्तों, b हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 3 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 2 3 ले रहे हैं। ठीक है, और c इक्वल टू हमने क्या लिया है यहाँ पे 2 3 ही ले रहे हैं, 2 3 ही ले रहे हैं। देखिए अब इसको फॉलो कराइए, देखिए सही है नहीं, जैसे a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c, फॉलो हो रहा नहीं, ए और बी का जो यूनियन है वो कितना होगा, देखिए ए और बी का यूनियन क्या होगा दोस्तों 1 2 3 होगा, क्या होगा 1 2 3 होगा। और ए और सी का यूनियन कराइए, देखिए ए और सी का यूनियन कराएंगे तो क्या होगा 1 2 3 होगा, यानी हमारा ये एग्जाम्पल सही है। ठीक है, अब देखिए इस पे अप्लाई करिए, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, तो ए का वैल्यू क्या 1 2 है, इंटरसेक्शन है बी कितना 2 3 है, इक्वल है ए क्या 1 2 है, इंटरसेक्शन सी क्या दोस्तों 2 3 है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है 2 है, इक्वल है, और इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है 2 है, तो ये भी हमारा फॉलो हो गया। ठीक है, तो ए भी जब फॉलो हो गया, ए भी फॉलो होगा, तो यहाँ हुआ क्या, बी और सी आपस में क्या है इक्वल, बी और सी क्या है आपस में इक्वल हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 4 है, सो डैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब सभी लोग एक दूसरे के इक्वल हैं, सभी लोग एक दूसरे के क्या है इक्वल हैं। तो देखिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं लेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पहला फॉलो कराइए, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो देखिए ए क्या ले लीजिए 1 2 ले लीजिए, और बी क्या है यहाँ पे 1 2 3 है, मतलब ए का सारा अवयव क्या है बी में है, ए का सभी एलिमेंट जो है दोस्तों किस में है बी में है। ठीक है, ए का सभी एलिमेंट बी में है, तो पहला फॉलो कराइए। देखिए तो ए का जो सभी एलिमेंट है वो किस में है बी में है, यानी ए क्या है 1 2 है, क्या है 1 2 है, और सबसेट है यहाँ बी क्या है 1 2 3 है।
तो ए का सारा एलिमेंट है इसमें, यानी हमारा ये इक्वेशन 1 क्या है, फॉलो हो गया। सेकंड देख लीजिए, सेकंड ए माइनस बी इक्वल टू 5। चलिए अब ए क्या है, देखिए ए क्या है, यहाँ पे एग्जांपल लिए 1 2, ठीक है, और माइनस बी क्या है 1 2 3, 1 2 3 है ना। अब देखिए इसमें से दोस्तों हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 2 है, यहाँ 1 2 आया कितना 5, तो यहाँ क्या है 5 है, दोनों आपस में क्या है इक्वल है ना, तो दोनों क्या है इक्वल हो गए यहाँ पे। तो अब देखिए थर्ड वाले में आइए दोस्तों, यहाँ ए यूनियन बी यूनियन क्या बी, ये कितना है 1 2 है, ठीक है ना, और यहाँ यूनियन है बी कितना है 1 2 3 है, यहाँ आना कितना चाहिए बी 1 2 3 आना चाहिए। तो दोस्तों 1 2 3 का यूनियन कितना होगा 1 2 3 ही तो होगा, 1 2 3 यहाँ इक्वल है ना, 1 2 3 इक्वल है 1 2 3, ठीक है, तो आपस में क्या है इक्वल है, ये भी आपस में क्या है बराबर है। फोर्थ देखिए, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है ए है, ठीक है, तो ए कितना है दोस्तों 1 2 है, और इंटरसेक्शन है बी कितना है 1 2 3 है, और इक्वल कितना है 1 2 है, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन कितना 1 2 है, और ये कितना 1 2 है, ठीक है, दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो दोस्तों हमने ए जो है 1 2 लिया, बी लिया 1 2 3, यही एग्जाम्पल सब में फॉलो कर दिया, यही एग्जाम्पल क्या हुआ सब में फॉलो कर दिया। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यही एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल लिया मैंने और सब क्वेश्चन ही फॉलो हो गया, सब फॉलो हो गया, ठीक है ना। तो जब सब फॉलो हो जाएगा तो हम लिख देंगे यहाँ पे जो ए सबसेट बी सेकेंड नंबर है, यहाँ पे ए माइनस बी इक्वल टू 5, सबकी इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए ए, और यहाँ पे थर्ड नंबर है ए यूनियन बी इक्वल टू बी, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, सबके लिए क्या है फॉलो है, सबके लिए क्या है फॉलो है। तो ये आपस में क्या है इक्विवेलेंट है दोस्तों, इक्वी क्या है ये बैलेंट है, ठीक है, यही हम क्या कर देंगे प्रूव कर देंगे। देखिए दोस्तों हमें शो करना है, शो डैट इफ़ ए सबसेट बी, तो देन करना सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए, ठीक है। तो ए सबसेट बी यानी ए की सारी एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो हमने लेट करते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू, हम लेट कर लिए दोस्तों यहाँ 1 2 है, ठीक है ना, और b क्या है a की सारी एलिमेंट b में होनी चाहिए, इसमें b में होना चाहिए, यही ना सबसेट है। तो 1 2 3 मैंने लेट कर लिया, ठीक है, और यहाँ c और आ रहा, तो c को कुछ भी लेट कर लीजिए, 3 4 लेट कर लीजिए, ठीक है, तो इससे मैच करता हुआ, और यहाँ 2 भी डाल दीजिए, c कोई भी एलिमेंट लीजिए, तो इसमें से एक मैच करिए, इसमें से 3 और एक अलग से ले लिए 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम इसको फॉलो कराते हैं, क्या ये सही है नहीं है। अब c कितना है, मैंने लिया 2 लिया 3 लिया 4 लिया, ठीक है, यहाँ c है, देखिए 2 3 4 मैंने लिया ना, यहाँ पे माइनस है, b कितना है 1 2 3 है, यही है सबसेट है। अब देखिए c कितना है, यहाँ पे 2 है 3 है 4 है, और माइनस a कितना है 1 2 है, यही है ना। अब देखिए इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचेगा, 2 2 कैंसिल होगा, 3 3 कैंसिल होगा, बचेगा कितना सिर्फ 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगा, देख लीजिए 2 2 कैंसिल होगा, 3 3 कैंसिल होगा, 4 होगा, यहाँ क्या है सबसेट है। अब देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए 2 2 कैंसिल होगा, ठीक है, और 3 बचेगा, और क्या बचेगा 4 बचेगा। तो दोस्तों 4 सबसेट है ना, इसका क्या है ये सबसेट है, तो हमारा प्रूफ हो गया, यानी c माइनस बी सबसेट होता है c माइनस ए, क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर है, एज्यूम डैट पी ए इक्वल टू पी बी सो डैट ए इक्वल टू बी, क्या शो करना है यहाँ ए इक्वल टू बी। अगर पावर सेट ए दोस्तों और पावर सेट बी दोनों आपस में इक्वल होगा तो ए इक्वल टू बी, ठीक है ना, हमें ये शो करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पी ए और पी बी आपस में अगर इक्वल होंगे
पी ए और पी बी आपस में इक्वल कब होंगे दोस्तों, जब इनके एलिमेंट सेम होंगे। यही शो करना है, लेकिन हमने लेट कर ले रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे ए इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 1 2 ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों इसका हम डिफरेंट सबसेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सबसेट निकालते हैं। तो सबसेट क्या होगा, पहले 5 होगा, उसके बाद 1 होगा, ठीक है, उसके बाद 2 होगा, और उसके बाद क्या होगा 1 2 होगा, क्या होगा 1 2 होगा, है ना। और इस पूरे का सबसेट ले लेते हैं, पूरे का सबसेट 5 होगा, 1 होगा, है ना, और यहाँ 2 होगा, और यहाँ क्या होगा 1 2 होगा, है ना। ए पूरे का सबसेट हमने लिया, तो यहाँ ए का सबसेट ए हुआ, डिफरेंट सबसेट, डिफरेंट क्या है ये सबसेट, डिफरेंट सबसेट है हमारा ये हुआ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक पूरे का सबसेट लेंगे तो क्या होगा, पी ए होगा, क्या होगा ये पी ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों सेम टू सेम लाने के लिए क्या करेंगे, अगर पी ए सेम आएगा तो एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। हमने बी लेट कर ले रहे हैं, बी क्या है यहाँ, ये भी 1 2 ही है, क्या है 1 2 ही है। तो इसका हम क्या निकालते हैं, अलग अलग सबसेट निकालते हैं, डिफरेंट क्या निकालते हैं, सबसेट निकालते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट सबसेट क्या होगा, देखिए एक होगा 5 होगा, 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, और क्या होगा 1 2 होगा, क्या होगा 1 2 होगा। और पूरे का हम सबसेट ले लेते हैं, 5 यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 2, यहाँ कितना 1 2, पूरे का हम क्या ले लेते हैं, सबसेट ले लेते हैं। तो ये क्या है, बी है ना, तो क्या है पी बी हो गया, क्या हो गया पी बी, क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों 1 2 आपस में क्या इक्वल है, तो पी ए जो है क्या है पी बी की इक्वल है। और पी ए पी बी की इक्वल कब हो रहा, जब इनके एलिमेंट ए और इनके एलिमेंट बी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। यानी ए का एलिमेंट क्या है 1 2 है, ये 1 ही का ही है, थर्ड मान लीजिए, और बी का एलिमेंट कितना है, ये 1 2 है, ये फोर्थ मान लीजिए। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, और क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, इज इट ट्रू डैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ठीक है, पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या ये आपस में ट्रू है, तो देखिए और जस्टिफाई करिए। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, यहाँ पी ए यूनियन पी बी यही है ना, पी ए यूनियन पी बी इक्वल है पी ए यूनियन बी की। तो देखिए दोस्तों पावर ऑफ सेट ए, तो हम लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू क्या है यहाँ 1 2 है, क्या है यहाँ पे 1 2 है। तो इसका डिफरेंट सबसेट, डिफरेंट जो है क्या है सबसेट निकालते हैं, सबसेट्स निकालते हैं, ठीक है। क्या होगा, एक 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, और एक क्या होगा 1 2 होगा, यही होगा ना। और दोस्तों अगर हम इसका सबसेट निकाल दें, इसका डिफरेंट सबसेट का अगर हम सेट निकाल दें, सेट निकाल दें तो क्या होगा 1, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 1 2, डिफरेंट सबसेट का अगर हम सेट निकाल दिए तो क्या है ये पी ए है, क्या है ये पी ए। इसे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। बी देखिए दोस्तों, हमने बी लेट किया यहाँ पे, ठीक है, लेट कर लीजिए, बी इक्वल टू मान लीजिए 2 3 हो जाए, क्या हो जाए 2 3। तो बी का हम क्या करेंगे, डिफरेंट सबसेट निकालेंगे, डिफरेंट क्या निकालेंगे, सबसेट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा देखिए बी क्या है यहाँ 2 3 है, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंट सबसेट निकालेंगे तो क्या होगा, इसको हम यहाँ निकाल रहे हैं, 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, और 2 3 होगा, ठीक है ना। अब इसका हम पी बी निकालना है,
तो डिफरेंट डिफरेंट सबसेट का सेट निकाल देते। 5 2 3 और यहाँ कितना 2 3, इसका हम क्या निकालते, सेट निकाल दें। और उसके बाद पी ए यूनियन पी बी दोनों को यूनियन करते हैं, यहाँ 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का यूनियन पी ए यूनियन पी बी। तो दोस्तों कोई भी एलिमेंट अगर 2 बार है तो उसे एक ही बार लिखेंगे। जैसे 5 है तो 5 लिखेंगे, देखिए 1 लिखेंगे, ठीक है ना, और 2 लिखेंगे यहाँ पे, और क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और यहाँ 1 2 लिखेंगे, कोई भी छूटना ना पाए, और यहाँ क्या 2 3 लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा पी ए यूनियन पी बी, पी ए यूनियन पी बी, ठीक है। देखिए 5 है, 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है, और 1 2 2 3। अब देखिए दोस्तों, अब ये हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं, ठीक है, थर्ड है। अब देखिए अगर हम यहाँ क्या निकालना है, ए यूनियन बी, तो पहले ए और बी का यूनियन निकालिए। तो देखिए ए की वैल्यू दिया है यहाँ पे 1 2 और बी दिया है यहाँ पे 2 3, यही है ना। देखिए तो इसका यूनियन निकालेंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कितना होगा 1 2 3 होगा, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सबसेट, डिफरेंट क्या निकालेंगे, सबसेट निकालेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट सबसेट क्या होगा, देखिए 5 होगा, यहाँ 1 होगा, ठीक है, यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 1 2 2 3 3 1 1 2 3, क्या होगा 1 2 3, यही ना होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये और ये इक्वेशन, और इसका हम क्या निकालें, इसका जो है सेट निकाल दे। तो पी ए यूनियन बी पावर ऑफ हो जाएगा यूनियन बी, इसका सेट निकाल दे। तो 5 है, 1 है, 2 है, ठीक है, यहाँ क्या है 3 है, 1 2 है, 2 3 है, और यहाँ कितना 3 1 है, ठीक है, और यहाँ क्या 1 2 3। और इसका अब दोस्तों इसे इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को ध्यान से देखिए। थर्ड क्या है, देखिए 1 2 3, 1 2 है, 2 3, कहीं 1 2 3 आया ही नहीं, इसमें क्या 1 2 3 है। तो यहाँ पे पी ए यूनियन बी, पी यूनियन बी जो है पी ए यूनियन पी बी, पी ए यूनियन बी के इक्वल है ही नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे पी ए यूनियन पी बी नॉट इक्वल टू होता है पी ए यूनियन बी, ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। हमने यहाँ पे आंसर एग्जाम्पल से जस्टिफाई भी कर दिया है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, सो डैट फॉर एनी सेट ए एंड बी दिया है, तो हमें ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, हमें इतना प्रूव करना। उसके बाद ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ देखिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट ले रहे हैं, राइट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। ये राइट है ना, तो राइट ले रहे हैं, राइट हैंड साइड, और हमें लाना क्या है, लेफ्ट लाना है। तो राइट हैंड साइड क्या है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ए अगर इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, यूनियन है। हमने एक चीज़ बताया था कि अगर ए माइनस बी है तो उसे क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पे डैश लिख सकते हैं दोस्तों। हमने इसको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। ए माइनस बी है तो ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख देते हैं। तो क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होता है देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। क्या लॉ होता है दोस्तों,
अगर मान लीजिए ए आपका इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी का, ध्यान से समझिएगा तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होगा और यहाँ क्या यूनियन होगा और ए इंटरसेक्शन सी होगा, ए इंटरसेक्शन क्या होगा सी। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल ए लिख सकते हैं और इसके इक्वल ए लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह लिखा तो कैसे पकड़ेंगे, जैसे ए इंटरसेक्शन और यहाँ क्या ए इंटरसेक्शन, समझ लीजिए कॉमन ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन कॉमन, ऐसा तो होता नहीं लेकिन समझ लीजिए ए इंटरसेक्शन यहाँ भी, ए इंटरसेक्शन यहाँ भी, तो क्या बचेगा, ये बी यूनियन सी बचेगा। तो क्या लिख देंगे, बी यूनियन सी। और देखिए सेम फार्मूला है कि नहीं है, ठीक है। हम एक तरीका बताए हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन है और ए इंटरसेक्शन है तो इसको बाहर लिख दीजिए और बी यूनियन सी बचेगा, ठीक। अब दोस्तों इसको इसी तरफ से फार्मूले के नियम से क्या लिख सकते हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन बी है, यूनियन है ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ भी इंटरसेक्शन है और यहाँ भी क्या इंटरसेक्शन है, तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन है और क्या बी यूनियन क्या लिखेंगे, बी डैश लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए हमने फिर बताया था कि अगर ए यूनियन ए डैश होता है तो यू के बराबर होता है, और सेम अगर बी यूनियन बी डैश है तो किसके बराबर होगा, यू के बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट। तो ए यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन, ये किसके बराबर होगा, यू के, ठीक है। अब बताए थे दोस्तों अगर ए इंटरसेक्शन यू है तो इन दोनों में इंटरसेक्शन तो कम कौन है, लेस कौन है, लेस कौन है, लेस यही है ना, तो जो लेस होता है वही हो जाता है, जो लेस होता है वही क्या होता है, अगर दो लोगों का इंटरसेक्शन हो तो जो लेस होता है वही आंसर हो जाता है। तो ये क्या है, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना दोस्तों। इसे हम राइट हैंड लिए थे, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, पूरा ये राइट है और हमने राइट को लिया था और आया क्या, ए आ गया, ए क्या है देखिए लेफ्ट है, तो यहाँ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। देखिए दोस्तों हमें ए भी प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए लेंगे हम, तो क्या है ए यूनियन बी माइनस ए है, ठीक है। तो क्या बताएं, अगर b माइनस ए हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b, ये माइनस है ना, माइनस माने नॉट, दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ए पे डैश। दोस्तों ए डैश कभी भी हो तो समझ लीजिए माइनस ए होता है, मतलब u माइनस ए तो होता ही है लेकिन क्या माइनस ए, यानी ए डैश हो मतलब ए नॉट ए हो, इसका मतलब क्या नॉट ए, क्या होता है नॉट ए, अगर ए डैश है मतलब नॉट ए नहीं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये यूनियन है तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों बी इंटरसेक्शन ए डैश लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डैश। अगर हम इसको तोड़ें तो क्या लिख देंगे, ए यूनियन बी होगा, ठीक है। देखिए ए यूनियन बी होगा, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन हो गया, और यहाँ क्या होगा, ए यूनियन ए डैश होगा, ए यूनियन ए डैश होगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों ये यूनियन ए डैश कितना होता है, ये यूनियन ए डैश कितना होता है, इसको देखिए प्रूव कर लीजिए पहले, देखिए लेट कर लीजिए। अगर मान लीजिए यू हमारा कितना है 1 2 3 है, यू कितना है 1 2 3 है, अगर ए कितना होता है देखिए 1 2 मान लीजिए, तो ए यूनियन ए डैश कितना, देखिए ए कितना है 1 2 है, यूनियन है ए डैश माने क्या होता है, ए डैश माने यू माइनस ए, क्या होता है u माइनस ए, ठीक है, u माइनस ए होता है। ये कितना 1 2 है, यूनियन है और u में से जाएगा तो u में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 3 बचेगा, और इनका यूनियन क्या होगा 1 2 3। तो दोस्तों ए अगर ए यूनियन ए डैश है तो किसके इक्वल है, u के इक्वल है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या आया गया ना, तो देखिए यहाँ पे अगर ए यूनियन बी है और यहाँ इंटरसेक्शन है और ये किसके यू के, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों ये क्या है इंटरसेक्शन है, ये क्या है इंटरसेक्शन है, तो ये यूनियन ए डैश, ठीक है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे ए यूनियन बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो ये क्या ये कम है, ये क्या है आपका कम है ना, क्योंकि इसके साथ इंटरसेक्शन है माने लेस है ये,
और ये क्या है, यूनियन है ना, ये दोनों का क्या है, यूनियन है, यानी ये क्या है, मोर है, तो इंटरसेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, क्या है, इंटरसेक्शन है, तो जो हमारा ज़्यादा होता है वही हमारा आंसर आ जाता है, ये यूनियन बी होगा, क्या होगा, ये यूनियन बी। तो हमने लेफ्ट लिया था इतना, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है, तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, हमारा क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। लेकिन दोस्तों हम इसको प्रूव कर रहे हैं, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन यू को कैसे ये यूनियन बी होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ प्रूफ देख लीजिए, ए यूनियन बी है और यहाँ इंटरसेक्शन है यू का, तो देख लीजिए जैसे हमने यू लेट किया है 1 2 3 4 लेट, ठीक है, और ए लेट किया है 1 2, बी कितना है 2 3 है। तो देखिए अगर हम यहाँ क्या है, तो यहाँ क्या ए और बी का यूनियन, ए बी का यूनियन कितना 1 2 3 होगा इंटरसेक्शन, और यू कितना है, यू कितना देखिए 1 2 3 4 होगा, 1 2 कितना 3 4 होगा, ये हो गया। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कितना होगा 2 3, क्या हुआ 2 3 और 1, देखिए 1 2 3 और यहाँ क्या 1 2 3, ये तीनों होगा ना, 4 तो होगा नहीं, तो आया कितना 1 2 3 आया, क्या होगा 1 2 3, तो 1 2 3 क्या है, यही तो है ये यूनियन बी, क्या है ये यूनियन बी है, ठीक है। तो हम ए यूनियन क्या है बी, तो यही होगा ए यूनियन बी। दोस्तों दूसरी बात ये समझ लीजिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर यूनियन मेरा ज़्यादा है, यहाँ क्या है ज़्यादा है, ये सॉरी यहाँ ज़्यादा है ना, यहाँ ज़्यादा है और यहाँ क्या है, इन दोनों का यूनियन कम ही तो होगा, यूनियन से तो कम ही होगा, तो कम वाला होगा, क्या होगा कम, यानी ऐसे समझ लीजिए ये यूनियन ज़्यादा है, यूनियन क्या है ज़्यादा है, यूनिवर्सल सेट है ना, तो ये ज़्यादा है, देख लीजिए मोर है ये, ठीक है ना, और यहाँ पे यूनियन है इन दोनों का, इन दोनों का यूनियन है, और दोनों में कौन है, ये ज़्यादा और ये कम है, तो इंटरसेक्शन हमेशा कम आता है, यानी ये यूनियन बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग जो है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो डैट, हमें प्रॉपर्टी का यूज करके हमें क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले लिया है, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करिए, क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो यहाँ ए यूनियन ए, ठीक है, और यहाँ क्या है इंटरसेक्शन है ये यूनियन बी, यही ना होगा। अब देखिए दोस्तों, ए यूनियन ए क्या होगा, ए तो होगा, बताए थे दोस्तों ए यूनियन ए जो है ये इक्वल होता है, यहाँ क्या है इंटरसेक्शन है, और यहाँ क्या ये यूनियन बी, क्या है ये यूनियन बी। तो देखिए दोस्तों ये ए और बी दोनों का यूनियन है, तो ये क्या है मोर होगा, और ये सिर्फ अकेला ए है, यानी क्या होगा लेस होगा। तो इंटरसेक्शन में जब यहाँ इंटरसेक्शन लगा होता है, तो अगर लेस है मोर है, तो जो लेस होता है वही होता है, ये क्या है लेस, तो क्या हो जाएगा ए, ठीक है ना। जब भी, और दूसरी बात ट्रिक है दोस्तों, अगर यहाँ ए है यहाँ ए है तो यही होगा, ठीक है, ये होगा इंटरसेक्शन के केस पे, ठीक है। तो ये क्या है देखिए, ये राइट है, तो यहाँ क्या राइट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए सेकंड है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए लाना है, ठीक है। तो हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखिए इन दोनों का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करिए, तो ए इंटरसेक्शन ए होगा, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन इसमें लगाइए, तो हो जाएगा यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी होगा। दोस्तों यही होता है, ए इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन ए के साथ यूनियन है बीच में, फिर ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, अगर ए में ए का इंटरसेक्शन होगा क्या होगा, ए ही तो होगा, यहाँ ए होगा, यूनियन है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी, क्या दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, अब ए और बी दोनों में इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन है तो क्या हो, ए लेस हो गया, और यहाँ क्या हो गया, सिर्फ ए है तो क्या हो गया, ये मोर हो गया, क्या हो गया, मोर। और यहाँ क्या लगा है दोस्तों, यूनियन का साइन लगा है, ये दोनों में इंटरसेक्शन है तो लेस है, और ये क्या, ये है तो यूनियन है। जब यूनियन होता है तो क्या होता है, ए होता है, क्या होगा, ए होगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा वाला होगा, क्या होगा, यूनियन अगर रहेगा ज़्यादा वाला होगा, ठीक है। और यही सेम इंटरसेक्शन वाला होगा तो लेस वाला होगा, ठीक है ना। तो ये एक बार ये प्रूव कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोस्तों एक चीज़ को प्रूव करके ज़रा यहाँ देख लीजिए, ये वाला चीज़, ठीक है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए की इक्वल आता है, देख लीजिए ज़रा, लेट कर लीजिए ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू लेट कर लीजिए 2 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए है मतलब 1 2 है और यूनियन है, और ए और बी का इंटरसेक्शन कितना, ए बी का इंटरसेक्शन कितना 2, अब इन दोनों का यूनियन कितना 1 2, देखिए 1 2 किसके इक्वल, 1 2 ए के इक्वल है ना, तो क्या आया यहाँ पे, देखिए ए के इक्वल आया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन 10 नंबर है, शो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी, कि बी और सी आपस में नॉट इक्वल नहीं होंगे, बी और सी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो लेट कर लेते हैं, देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन दोनों सेम होगा, तो लेट कर लेते हैं, ए की जो वैल्यू है वो क्या है 1 2 है, और बी की जो वैल्यू है वो क्या है 2 3 है, ठीक है। और देखिए ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, तो ए बी का इंटरसेक्शन 2 है, और सी लेट कर लेते हैं 2 और 4 लेट कर लेते हैं, तो इसको फॉलो होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तो देखिए ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है दोस्तों 2 है, ए और बी में इंटरसेक्शन क्या होता है 2 है, और यहाँ देखिए बी और सी में इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ भी 2 है, ये तो मेरा फॉलो हो गया, क्या हो गया, ए फॉलो हो गया ना, यानी ए इंटरसेक्शन बी सी आपस में क्या है, फॉलो है। तो क्या बताइए बी सी के बारे में क्या है, आपस में इक्वल है ये, तो लिख देंगे बी, देखिए 2 3 है 2 4 है, तो बी और सी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, हमारा क्या हो गया, यहाँ शो हो गया। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट ए एंड बी सेट्स ए इंटरसेक्शन एक्स, ए और एक्स का जो इंटरसेक्शन है और बी और एक्स का जो इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, वो कितना है दोस्तों, फाई है, वो क्या है, फाई है। और ए यूनियन एक्स, जो ए यूनियन क्या है एक्स है, और बी यूनियन क्या है एक्स है, आपस में क्या है, इक्वल है। एक्स क्या है, एक्स भी एक सेट है, एक्स क्या है, सम सेट है, फॉर सम सेट है, फॉर यहाँ पे सम सेट है, ठीक है, कोई ना कोई क्या है यहाँ पे सेट है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको फॉलो कराइए, ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स कितना आता है, फाई आता है। चलिए तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2, ठीक है ना, और एक्स इक्वल टू मान लीजिए क्या 3 4, क्या 3 4, और बी इक्वल टू क्या मान लीजिए यहाँ पे बी मान लीजिए 5 6, क्या मान लीजिए 5 6, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, इसको सेट करना पड़ेगा। अब देखिए ई और एक्स में क्या कोई भी मैच नहीं, बी और एक्स में कोई भी मैच नहीं है। अब ई यूनियन एक्स, ई और एक्स का जो यूनियन होगा, ठीक है ना, 1 2
1 2 और क्या 3 4, तो 1 2 3 4 और बी यूनियन एक्स जो होगा, इन दोनों बी और एक्स का जो यूनियन होगा तो 3, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 1 2 लेना पड़ेगा, तभी यूनियन सेम होगा। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे हम एग्जाम्पल को लेट करेंगे, यानी कि हमारा अब होगा कितना a इक्वल टू, देखिए 1 2 है, ठीक है, और x इक्वल टू मान लीजिए क्या है 3 4 है, और b इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1 2 है, ठीक है। अब देखिए फॉलो हो रहा नहीं हो रहा, तो हमारा यही फॉलो होना चाहिए था। तो यहाँ देखिए a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इक्वल टू क्या 5। अब देखिए ये कितना है 1 2 है, इंटरसेक्शन b कितना है, x कितना है यहाँ पे 3 4 है, इक्वल है b कितना है दोस्तों 1 2 है, इंटरसेक्शन x कितना है यहाँ पे x कितना है 3 4 है। तो देखिए इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं, कॉमन है 5, इन दोनों में कोई कॉमन है 5 और इसमें क्या 5, यानी तीनों क्या है इक्वल है, यानी ए भी इसके इक्वल और ये भी 5 है। और सेकंड फॉलो कराइए, ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स, तो देखिए ए और बी का ए और एक्स का यूनियन क्या होगा, ए और एक्स का यूनियन 1 2 3 4 होगा, बी और एक्स का यूनियन क्या होगा, बी और एक्स का 1 2 3 4 होगा, ये भी क्या होगा इक्वल होगा। तो ऐसा कैसे हो रहा है दोस्तों, जब ए और बी आपस में क्या है इक्वल है, ए और बी आपस में क्या है इक्वल, तो ए इक्वल टू क्या है बी, क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सेट ए बी एंड सी सच डैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी माने यहाँ खाली नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फाई नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ सेट आना चाहिए, कुछ ना कुछ सेट आना चाहिए, उसी का मतलब होता है नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो सेट करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, तो ए बी सी क्या होगा, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, ठीक है ना। दोस्तों कोई भी एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, ठीक है 1 2, क्या लेट किए 1 2 लेट कर दिया मैंने, बी इक्वल टू क्या है दोस्तों 1 3 है, क्या है 1 3, ठीक है, और सी इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 3, क्या है 2 और 3, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है 1 आएगा ना, यानी हमारा 5 नहीं आया, क्या आया नॉन एम्प्टी 5 नहीं आया, ठीक है। चलिए ठीक है, बी सी निकालिए, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो बी और सी का इंटरसेक्शन कितना 3 है, ठीक है। ए सी निकालिए, चलिए ए सी, ए इंटरसेक्शन सी निकालिए तो ए और सी में कॉमन क्या है 2 है, ये भी क्या है नॉट 5, 5 नहीं आया। और देखिए अब तीनों का इंटरसेक्शन निकालिए, तो एक केस हो गया, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो 5 आना चाहिए। चलिए ए कितना है, देखिए तो यहाँ पे ये कितना है 1 2 मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लेट किए ना, ये क्या है 1 2, बी कितना है, बी कितना है दोस्तों 1 3 है, और सी क्या है यहाँ पे 2 3 है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, ठीक है। अब देखिए पहले इन दोनों को अप्लाई करिए, इन दोनों का, इन दोनों में कॉमन क्या है 1, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है 1 है, उसके बाद इंटरसेक्शन लगाइए 2 3। अब बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं कॉमन, यानी 5, तो लेफ्ट हमने लिया, आया क्या राइट हो गया, यानी लेफ्ट राइट आपस में क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये भी मेरा जो केस है वो फॉलो हो गया, ये भी केस फॉलो हो गया। तो हमारा ए बी सी क्या हो गया, तो ए की वैल्यू जो है वो क्या 1 2 हो गया, ठीक है ना, बी की वैल्यू क्या हो गया 1 3 हो गया, है ना, और सी की वैल्यू क्या हो गया 2 3 हो गया, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है,
जैसे इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, एक सर्वे हुआ जिसमें 600 स्टूडेंट हैं इन स्कूल में, 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफ़ी, 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, जो दिया, देखिए दोस्तों हमने बताया था अगर सर्वे होगा, सर्वे हमेशा यूनिवर्सल होता है। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन स्कूल, तो ये क्या है, यूनियन है, यानी यूनियन है 600। जब भी सर्वे होगा दोस्तों तो यूनियन होगा, और ग्रुप होगा और कमेटी होगा तब वहाँ यूनियन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। अगर सर्वे है तो यूनिवर्सल है, सर्वे क्या है, यूनिवर्सल है दोस्तों। अगर सर्वे लिखा है तो क्या है, यूनिवर्सल। ठीक है, तो यूनिवर्सल यू है। अब देखिए 150 स्टूडेंट वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी, तो दोस्तों जो टी है, ठीक है, टी को हम टी लिख रहे हैं, और यहाँ कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी को जो है हम यहाँ सी लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए कॉफ़ी को हम क्या लिख दे रहे हैं, सी। अब देखिए कह रहा है 150 स्टूडेंट वेयर फाउंड टू टेकिंग टी, तो 115 क्या है, टी ले रहे हैं, टी, तो एन टी इक्वल टू कितना, 150। ठीक है, 225 टेकिंग कॉफ़ी, तो 225 जो है दोस्तों कॉफ़ी ले रहे हैं। 100 वेयर टेकिंग बोथ माने दोनों, यानी टी कॉफ़ी दोनों, तो बोथ जहाँ आता है दोस्तों वो क्या होता है, इंटरसेक्शन, टी एंड कॉफ़ी, एंड आता है वो भी क्या होता है, इंटरसेक्शन ही होता है, एंड टी एंड कॉफ़ी। अगर एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है, उनके बीच में एंड आया है तो इंटरसेक्शन, यानी एन टी इंटरसेक्शन सी कितना है, यहाँ पे 100 है दोस्तों। कह रहा फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वेयर टेकिंग नाइदर टी, ना तो टी लेते हैं ना तो कॉफ़ी लेते हैं। नाइदर टी माने हमें निकालना है, देखिए दोस्तों अगर जिस पे डैश लग जाता वो होता नॉट टी, नॉट टी माने नाइदर टी, क्या होता है, नाइदर टी। ठीक है ना। और जैसे डैश लग जाएगा तो नॉट टी हो जाएगा, यानी नाइदर टी, ना तो टी। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे नाइदर टी है तो टी पे डैश और इंटरसेक्शन होगा, और क्या, कॉफ़ी, नार कॉफ़ी, कॉफ़ी भी नहीं लेता है तो कॉफ़ी पे डैश हो जाएगा दोस्तों। हमें यही क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन सबसे पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, लिखने के बाद अब देखिए ये हमारा क्या था, गिवन था। अब हमें दोस्तों टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश निकालना है, तो इसका मतलब क्या, देखिए ये डी मॉर्गन का नियम होता है, अगर टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश है तो इसको हम लिख सकते हैं टी यूनियन सी पूरे पे डैश, क्या लिख सकते हैं, डैश। और डैश का क्या नियम होता है, तो डैश का जैसे अगर ए पे डैश हो तो क्या होता है, यू माइनस ए होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यू, यानी एन यू माइनस यहाँ पे एन, ये पूरा माइनस कर देंगे, टी यूनियन सी, क्या है, टी यूनियन सी। और एन यू की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 600, तो यहाँ दिया है 600 माइनस। अब दोस्तों टी यूनियन सी की वैल्यू नहीं दिया, देखिए टी यूनियन, लेकिन क्या दिया है, एन टी दिया, एन सी दिया और इंटरसेक्शन दिया, तो एक फार्मूला होता है ना टी यूनियन सी का, तो देखिए यहाँ से निकाल लीजिए एन टी यूनियन सी, क्या होगा फार्मूला, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए टी कितना है, देखिए 150 है, और सी कितना है दोस्तों यहाँ पे 225 माइनस, और यहाँ इंटरसेक्शन कितना 100। देखिए दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो 5 होगा, 5 और 2 7 होगा, और 2 और 1 3 होगा, माइनस कितना 100, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 275 होगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 275, और इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
देखिए 600 में 275 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। और यहाँ दोस्तों बचा कितना 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। क्या बचेगा 3, तो 300 कितना आया 25। तो यही मेरा दोस्तों क्या होगा आंसर। तो हमने इसका वैल्यू फाइंड कर दिया। ठीक है, ये साइड में लिख लीजिएगा ये पूरा, और यहाँ क्या हो जाएगा मेन आंसर 325 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 है। इन ए ग्रुप बताए थे ना, अगर ग्रुप होगा तो क्या होगा यूनियन होगा, ग्रुप होगा तो क्या होगा यूनियन। ठीक है, अब देखिए इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक ग्रुप है स्टूडेंटों का। ठीक है, तो यूनियन हमको मालूम नहीं है, यानी स्टूडेंट का ग्रुप है। ठीक है, 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 100 जो है हिंदी जानते हैं, हिंदी के लिए 100, तो NH दोस्तों सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख रहे हैं गिवन, गिवन में जो दिया, जैसे 100 स्टूडेंट नो हिंदी, हिंदी के लिए देखिए हिंदी जो है हम उसको H लिख दे रहे हैं, और एक इंग्लिश है तो इंग्लिश के नंबर के लिए हम क्या ले रहे हैं ई ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 100 स्टूडेंट नो हिंदी, तो NH की वैल्यू कितना 100, और 50 स्टूडेंट नो इंग्लिश एंड, ठीक है देखिए 50 है हमारा इंग्लिश 50 स्टूडेंट। अब देखिए 25 नो बोथ, बोथ माने दोनों, दोनों माने क्या इंटरसेक्शन, यानी NH इंटरसेक्शन E, हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं। 25 कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी नॉर और इंग्लिश। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है ना तो हिंदी बोलता है ना इंग्लिश बोलता है। ठीक है, तो अगर हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ए ग्रुप, बताइए स्टूडेंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए ग्रुप, तो ग्रुप में कितने स्टूडेंट, ग्रुप, ग्रुप मीन्स क्या बताएं दोस्तों, अभी लिखिए ना ग्रुप, जहाँ भी ग्रुप हो दोस्तों उसका मतलब यूनियन होता है, यूनियन माने यू। तो हमें हाउ मेनी स्टूडेंट ग्रुप, ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं तो हमें निकालना है NH यूनियन E निकालना। ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या है NH यूनियन E, क्या होगा NH, देखिए NH होगा प्लस NE माइनस होगा NH इंटरसेक्शन E, यही होगा ना। देखिए NH की वैल्यू दिया है 100, NE की वैल्यू दिया है 50, माइनस H इंटरसेक्शन B कितना है 25 है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों अगर इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 150 आएगा, माइनस कितना 25। ठीक है ना अब देखिए हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ बचा कितना 4, 4 में से 2 जाएगा 2 होगा, और यहाँ कितना 1। ठीक है, तो 125 क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन है मेरा 15। ठीक है, तो कह रहा इन ए सर्वे, तो सर्वे क्या होता है दोस्तों, सर्वे होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, सर्वे तो देखिए इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड, यहाँ से न्यूज पेपर H। ठीक है, 26 रीड न्यूज पेपर टाइम हो गया, 26 रीड न्यूज पेपर I। ठीक है, तो 9 रीड बोथ H एंड I, दोस्तों ये H है। ठीक है, H एंड I, और 11 रीड बोथ H एंड T, 8 रीड बोथ T एंड I, 3 रीड ऑल, ऑल माने सभी न्यूज़पेपर फाइंड करना हमें। ठीक है, इन्हें सर्वे ऑफ 6, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दोस्तों फाइंड करना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट। दोस्तों एट लीस्ट जो होता है ये क्या होता है यूनियन होता है, याद रखिएगा एट लीस्ट मीन्स यूनियन, एट लीस्ट मीन्स होता है कम से कम, तो कम से कम क्या ज़्यादा से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको यूनियन कहते हैं। आप 1 न्यूज़पेपर, दोस्तों एट लीस्ट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे एट लीस्ट, एट लीस्ट का हिंदी होता है कम से कम, कम से कम। ठीक है, लेस, लेस होता है लेस टू लेस। ठीक है ना, अब देखिए तो लेस 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 माने कम से कम, तो दोस्तों जैसे 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है,
मैंने कहा एट लीस्ट 3 कहा कम से कम 3 पाए नंबर, तो 3 भी होगा, उससे ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा ज़्यादा माने क्या यूनियन। जैसे यहाँ न्यूज़पेपर है, एक एच है, एक टी है और एक क्या है आई है। तो इसने कहा द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, या तो वो जो है हिंदी पढ़ेगा, या तो वो टी पढ़ेगा, मतलब यच पढ़ेगा, या तो टी पढ़ेगा, या तो आई पढ़ेगा, या तो टोटल पढ़ेगा। ठीक है ना, इसी का मतलब होता एट लीस्ट या तो एच पढ़ेगा, या तो टी पढ़ेगा, या तो आई पढ़ेगा, या तो तीनों पढ़ेगा, इसलिए ये क्या है यूनियन है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए, जो दिया है देखिए, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो सर्वे क्या यहाँ से यूनिवर्सल, तो एन यू के वैल्यू दिया है 60। ठीक है, अब देखिए इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर यच दिया है, यानी यच को यच ही है, यच कितना है 25। ठीक है, अब 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो यहाँ पे टी पढ़ने वाले न्यूज़पेपर कितने हैं 26 हैं। अब देखिए 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 26 फिर क्या दोस्तों आई है, 26 जो है पढ़ने वाले न्यूज़पेपर आई वाले हैं। ठीक है, 9 रीड बोथ यच एंड आई, बोथ माने क्या, देखिए इंटरसेक्शन है ना, एंड है ना, तो एंड क्या है इंटरसेक्शन, तो हो जाएगा एन यच इंटरसेक्शन जो आई है दोस्तों वो कितने लोग हैं 9 लोग हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए 11 रीड बोथ एंड दिया ना एच एंड टी, तो हो जाएगा एन एच इंटरसेक्शन टी कितने हैं 11 है। ठीक है, यहाँ देखिए 8 रीड बोथ टी और आई। ठीक है, तो एन हो गया टी इंटरसेक्शन आई कितने हैं दोस्तों, यहाँ 8 है। ठीक है, अब देखिए 3 रीड ऑल देयर न्यूज़पेपर, तीनों कम से कम ज़रूर पढ़ते होंगे, तो इंटरसेक्शन है, ये क्या है इंटरसेक्शन, एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई कितने लोग हैं दोस्तों 3 लोग हैं। ठीक है ना, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट माने यूनियन। ठीक है, तो यानी हमें निकालना है एन यहाँ पे एच यूनियन टी यूनियन आई निकालना दोस्तों, ये हमें निकालना है। ठीक है ना, अब देखिए इसकी हमें क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिखते हैं, देखिए एच यूनियन टी यूनियन आई। ठीक है, तो क्या होता है इसका फार्मूला, देखिए एन एच होता है, क्या होता है एन एच और प्लस एन टी प्लस एन आई। ठीक है, माइनस होगा, अब दो को ले करके माइनस हो जाएगा दोस्तों, एन देखिए एच टी इंटरसेक्शन में एच टी माइनस यहाँ पे देखिए एच टी हो गया टी इंटरसेक्शन आई माइनस एच आई एच क्या होगा आई इंटरसेक्शन एच होगा, उसको प्लस होता है दोस्तों, क्या प्लस होता है एन तीनों का इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यहाँ पे देखिए टी है और ये क्या आई। ठीक है, आई है। अब देखिए दोस्तों, तो एन एच की वैल्यू कितना है, देखिए एन एच दिया है यहाँ 25 दिया है, तो एन एच हो गया यहाँ पे 25 प्लस और एन टी कितना दोस्तों दिया, देखिए 26, तो एन टी दिया है यहाँ पे 26। ठीक है, और ये क्या एन आई, तो यह अच्छा टी है और ये क्या आई, तो एन आई कितना दिया, देखिए एन आई दिया 26, एन आई दिया दोस्तों 26 है, माइनस है यहाँ पे देखिए एच टी कितना दिया, देखिए एच टी कितना 11 हो गया, माइनस टी आई कितना है दोस्तों, देखिए टी आई 8 है। ठीक है, माइनस आई एच कहिए या एच आई कितना, देखिए एच आई 9 है, माइनस हो गया 9 प्लस तीनों कितना एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई कितना है, देखिए 3 है। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लीजिए बस, तो देखिए ऐड कर लीजिए, देखिए 6 6 12 12 5 17 हो गया, देखिए 6 6 12 6 6 12 और 5 कितना 17, कैरी 1 हो गया, 2 2 4 4 2 6 और 1 यहाँ पे 7 हो गया, माइनस कितना देखिए इन दोनों को ऐड करिए 11, देखिए
11 और 9 कितना 20 और 8 कितना 28 हो जाएगा। माइनस कितना 28 प्लस कितना है यहाँ 3। अब देखिए 77 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 80 होगा। माइनस कितना 28 और 80 में से 28 जाएगा। देखिए 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ कितना 7 में से 2 जाएगा। ठीक है 7 में से दोस्तों 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों यही 52 क्या होगा आंसर। और ये क्या है 52 यानी 52 है दोस्तों द नंबर ऑफ पीपल हु ठीक है रीड करते हैं एट लीस्ट। अब हमारे पास हु कट गया। ठीक है एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़ पेपर। ठीक है कितने लोग 52 यानी 52 लोग ऐसे हैं जो हमारे एटलीस्ट हों। ठीक है सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए सेकंड में कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। दोस्तों एग्जैक्टली का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना एग्जैक्टली। तो जब दोस्तों यहाँ एग्जैक्टली लग जाता है वन न्यूज़पेपर एग्जैक्टली तो क्या करते हैं। देखिए दोस्तों जब एग्जैक्टली लग जाता है तो हम क्या एग्जैक्टली हम पहले एच निकालते हैं। ठीक है तो देखिए यहाँ पे जो है एग्जैक्टली जो है हम लिखते हैं नंबर ऑफ एच। तो दोस्तों हम बताए थे एग्जैक्टली जब हो जाएगा एग्जैक्टली मीन्स क्या वनली एच पढ़ने वाले। ठीक है तो क्या फार्मूला होता है एन एच। देखिए एन एच है। अब देखिए एच किसके साथ इंटरसेक्शन हुआ दोस्तों। देखिए एच किसके साथ इंटरसेक्शन हुआ। देखिए एच यहाँ पे देखिए यहाँ से देख लीजिए। देखिए एच किसके साथ इंटरसेक्शन देखिए एच आई के साथ इंटरसेक्शन है यहाँ पे। ठीक है ना और एच जो है टी के साथ इंटरसेक्शन। हम इंटरसेक्शन वाला पार्ट खोजते हैं दोस्तों। तो माइनस हो जाएगा एन। देखिए एच इंटरसेक्शन आई माइनस हो जाएगा एन। यहाँ कितना एच इंटरसेक्शन टी। ठीक है ना और प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं ये प्लस कर देते हैं जो तीनों का इंटरसेक्शन होता है। हम इसको स्टार्टिंग में बता दिए थे। ठीक है एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है अब देखिए एन एच कितना है दोस्तों। देखिए एन एच 25 है तो एन एच है जो 25। एच इंटरसेक्शन आई कितना है तो एच इंटरसेक्शन आई 9 है। एच इंटरसेक्शन टी कितना दोस्तों 11 है और प्लस कितना ये तीनों का इंटरसेक्शन कितना 3 है। ठीक है अब देखिए यहाँ 25 हो गया माइनस 11 और 9 कितना 20 हो गया प्लस कितना 3। ठीक है ना अब देखिए 25 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा प्लस कितना 3 आया कितना 8 होगा। तो एग्जैक्टली एच हो गया। ठीक है अब देखिए इसका मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है सेकंड। अब देखिए एग्जैक्टली आप यहाँ पे टी निकालिए एग्जैक्टली नंबर ऑफ टी। ठीक है एग्जैक्टली नंबर ऑफ टी क्या होगा एन टी होगा। पहले टोटल होगा माइनस करेंगे। अब देखिए टी किसके साथ कॉमन है। देखिए टी दोस्तों यहाँ कॉमन है और टी यहाँ कॉमन है। यहाँ देखिए तो एच टी है और टी आई है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ एच इंटरसेक्शन यहाँ पे टी है माइनस कर सकते हैं एन यहाँ पे टी इंटरसेक्शन आई है। ठीक अब प्लस कर देंगे तीनों का इंटरसेक्शन एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है तो देखिए एन टी कितना है तो एन टी है 26। एच टी कितना है दोस्तों एच टी है 11। टी आई कितना है 8 है और प्लस कितना 3। अब देखिए 26 माइनस है इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 20 होगा। सॉरी यहाँ पे ऐड करेंगे 19 होगा। कितना होगा 19 होगा प्लस कितना 3 और 26 और 3 कितना 29 माइनस कितना 19 और यहाँ 9 में 0 2 में से 1 गया 10 यानी यहाँ पे 10 लो एग्जैक्टली। अब देखिए आई का निकालते हैं एग्जैक्टली। ठीक है थर्ड पार्ट यहाँ निकालते हैं आई के लिए एग्जैक्टली आई निकालें तो क्या होगा नंबर ऑफ आई। ठीक है यानी नंबर ऑफ आई ये निकालें तो क्या होगा
एग्जैक्टली है दोस्तों, क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर आप आई माइनस कर देंगे, तो जिसके साथ आई कॉमन होगा वो माइनस कर देंगे। देखिए आई एक बार यहाँ है 9 वाले में है, और एक बार आई यहाँ है 8 है, टी और आई, तो एच आई, देखिए एच आई इंटरसेक्शन आई, और एक आई कहाँ है टी आई, ठीक है, टी इंटरसेक्शन आई नंबर है ये, और एक तीनों एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई तीनों प्लस में। अब देखिए यहाँ आया कितना, आई कितना है 20, यहाँ देखिए 26 है, माइनस एच टी एच आई कितना, यहाँ एच आई देखिए एच आई दोस्तों 9 है, माइनस है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या आई 8 है, और तीनों में क्या है 3 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 26 और 20, यहाँ पे देखिए 26 और 3 कितना 29, माइनस 9 और 8 कितना होता है 17 होता है। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 7 जाएगा तो 2 होगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, तो एग्जैक्टली आई कितना 12 हो गया। अब दोस्तों हम टोटल निकालें, टोटल एग्जैक्टली के लिए, एग्जैक्टली टोटल के लिए अगर हम निकालें तो क्या होगा, तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ कितना है 8 है, यहाँ कितना है 10 है, और यहाँ कितना दोस्तों 12 है, एग्जैक्टली तीनों के लिए। तो ऐड करेंगे, देखिए क्या होगा 10 प्लस 12 और 8 कितना 20 होगा, और 20 10 कितना 30, तो ये हमारा एग्जैक्टली हो गया 30। कितना आंसर दोस्तों एग्जैक्टली, यानी एग्जैक्टली एच, एग्जैक्टली टी, एग्जैक्टली आई, सिर्फ एक एक पेपर पढ़ने वाले टोटल जो लोग हैं वो कितनी हैं 30, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने हैं 21, तो जो दोस्तों दिया है उसको लिख लीजिए, यानी एन ए दिया है 21, ठीक है। और 26 लाइक प्रोडक्ट बी को लाइक करने वाले जो हैं 26 हैं, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 29 लाइक प्रोडक्ट सी को लाइक करने वाले जो हैं वो कितने हैं दोस्तों 29 है, ठीक है। 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी को लाइक करने वाले, एंड है ना यहाँ, एंड माने इंटरसेक्शन, तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना है यहाँ 14, और 12 पीपल लाइक सी एंड ए, सी और ए को लाइक करने वाला, एंड है ना, एंड माने इंटरसेक्शन, तो एन यहाँ पे सी इंटरसेक्शन ए कितना है दोस्तों 12, और देखिए 14 पीपल लाइक्ड बी एंड सी, बी एंड माने इंटरसेक्शन, तो एन यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी जो है वो कितना है 14 है, और 8 लाइक्ड 3 प्रोडक्ट, तीनों लाइक करते हैं मतलब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना 8 है दोस्तों। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाउ मेनी लाइक ओनली सी, प्रोडक्ट सी निकालना है, ठीक है। देखिए ध्यान से दोस्तों यहाँ निकाल दे रहे हैं, देखिए हमें जो है यहाँ ओनली सी निकालना, ओनली जो है लाइक करने वाला सी, तो ओनली सी क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे ओनली नंबर ऑफ सी निकालना, तो क्या फार्मूला होता है एन सी, टोटल एन सी माइनस करेंगे। अब देखिए एन सी और सी किस में कॉमन है, देखिए सी यहाँ है और सी कहाँ दोस्तों यहाँ है, ए के साथ इंटरसेक्शन और बी के साथ इंटरसेक्शन, तो माइनस करेंगे एन सी इंटरसेक्शन ए, माइनस करेंगे यहाँ पे एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और प्लस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दोस्तों इसको थोड़ा सही लिख दें, तो ओनली एन सी क्या होगा, तो एन सी होगा माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, प्लस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। अब देखिए एन सी की वैल्यू कितना 29 है, देखिए यहाँ पे 29 है, और सी इंटरसेक्शन ए कितना, सी इंटरसेक्शन ए 12 है, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 14 है, प्लस है
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना दोस्तों 8। दोस्तों ये फार्मूला है, हम स्टार्टिंग में इसका कॉन्सेप्ट समझाए थे, ठीक है। अब देखिए 29 और 8 ऐड करेंगे तो 9 और 8 करना 17 हो जाएगा। 9 और 8 17 और 1 कैरी होगा 2 और 1 कितना 3 माइनस होगा, इसको ऐड करिए 4 और 2 6 हो जाएगा। 1 कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। 7 में 6 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। देख लीजिए। तो दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट हम समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिए। जैसे एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, और यहाँ क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए ए है बी है सी है, हमको ओनली सी चाहिए, ठीक है ना, ओनली सी चाहिए दोस्तों। तो यही सी है, यही क्या है देखिए, यही क्या है सी है ना। तो हम क्या करेंगे देखिए, ये क्या है ए इंटरसेक्शन सी है और ये क्या है बी इंटरसेक्शन सी है। ए पार्ट क्या है बी इंटरसेक्शन सी है और ये क्या है तो तीनों का कॉमन। तो ओनली एन सी चाहिए तो क्या करेंगे, एन सी में से माइनस कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, माइनस कर देंगे एन बी इंटरसेक्शन सी और प्लस कर देंगे तीनों का इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।